हेलो जी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। एक ऐसा बेस्ट प्रोजेक्ट बताने वाला हूं जो इजीली 10x 20x 30x 50x और इस बुल के अंदर दोस्तों होल्ड करेंगे तो आप एक अच्छा खासा इसमें बेनिफिट लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर भी काफ़ी बेस्ट टारगेट दे सकता है। और ये बेसिकली जो ओमनी नेटवर्क है ये बाइनेंस लंच पैड के अंदर आने वाला है। आप सभी को पता है एथेना आया, कितना हाइप था, इसने अच्छा खासा टारगेट लोगों को मुनाफा दिया और सागा ने अच्छा खासा लोगों को टारगेट और मुनाफा दिया। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट के मुकाबले जो ओमनी नेटवर्क है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर देन स्ट्रॉन्ग है एथेना एंड सागा से। ठीक है, तो आपको इसके बारे में समझना चाहिए, कैसे एंट्री करेंगे वो सब चीज़ बताने वाला हूँ। जो लोग बाइनेंस लंच पैड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब किसी भाइयों के पास BNB नहीं होता है कि वो लोग स्टेक कर पाएँ। FDUSD के अंदर देखेंगे तो स्टेक करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, मात्र 15% के आसपास यहाँ पे एलोकेशन मिलता है। लेकिन बाइनेंस BNB होने के बाद आपको क्या होता है 85% एलोकेशन मिलता है, तो ये मोर देन बढ़िया हो जाता है BNB। तो आपको कैसे क्या करें, जिसके पास BNB है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा मेरे भाई, तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट क्यों है। तो ओमनी बेसिकली सप्लाई देखेंगे तो सप्लाई के मुकाबले मात्र इसकी 100 मिलियन ही सप्लाई है, ठीक है। और टोटल सप्लाई का मात्र 3.5% बाइनेंस लंच पैड के अंदर आने वाला है, जो लगभग 35 लाख का होता, 35 लाख कॉइन्स होते हैं, ठीक है। और ये बाइनेंस लंच पैड के अंदर आएगा मात्र 10 घंटे के अंदर, 10 घंटे 15 मिनट, यानी मैं बताना चाहूँगा आपको तो लगभग ये आएगा 5-6 बजे के आसपास ये ईजिली आ सकेगा। 5 बजे या 5 बजे मान लो, 5 बजे के आसपास ये आने वाला है बाइनेंस लंच पैड, जिसमें आप फार्मिंग कर सकते हैं बाइनेंस को स्टेक करके या FDUSD को स्टेक करके। FDUSD क्या है, बेसिकली USDT तेथर का इक्वल में है, USD के द्वारा ये पैक्ड है और 1:1 डॉलर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे क्या, अब यहाँ पे बात करूँगा सबसे पहले चीज़ कि क्यों स्ट्रॉन्ग है ओमनी नेटवर्क। तो सबसे पहले इसे बात करते हैं मेरे भाई, जो ओमनी नेटवर्क है बेसिकली लेयर 1 का ब्लॉकचेन के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है और ये इंटीग्रेट है बेसिकली एथेरियम के रोलअप। मैं बताना चाहूँगा रोलअप इकोसिस्टम को एकत्रित, ठीक है ना, मैं बताना चाहूँगा ये एकत्रित करने के डिज़ाइन को ये मतलब डिजाइन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ओमनी का उपयोग करके डेवलपर्स मूल रूप से मतलब इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पे एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एथेरियम के जो लिक्विडिटी है उसको उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, जो इसकी बेस्ट यूज केस है। और ERC20 का ये टोकन्स है। और यहाँ पर देखेंगे तो मैं बताना चाहूँगा एक और इसका चीज़ कि जो प्रोजेक्ट है बेसिकली 18.1 मिलियन $US फंड को रेज कर रखा है 2 प्राइवेट टोकन सेल के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो प्राइवेट टोकन सेल होती है बेसिकली बड़ी बड़ी वेंचर जो कैपिटल VC होती है उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो 9.1% के आसपास ओमनी का टोटल सप्लाई जो बेसिकली उसका 9.1% 0.1 USDT पर ओमनी, ठीक है, वहाँ पे सेल किया गया। और दूसरी दोस्तों जो सेल हुई 11% टोटल ओमनी सप्लाई के, जो लगभग 1.5 डॉलर USD पर ओमनी सेल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेल करके 18.1 मिलियन USDT रेज कर रखा है कंपनी ने। अब यहाँ पर बात करेंगे मेरे भाई, तो बाइनेंस लंच पैड स्टार्ट होगा 13 अप्रैल को। और उसके पहले कुछ और भी चीज़ें जो है मैं बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस लंच पैड के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, ऐसा बात नहीं है कोई एरो गैरो प्रोजेक्ट को उठा रखा और वहाँ पे लिस्ट कर दिया या लंच पैड के अंदर लेके आ गए और प्राइवेट सेल चालू कर दिया या फार्मिंग करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जो प्रोजेक्ट की वर्क पहले से होती है, उन्होंने 2 साल 3 साल पहले से मेहनत करते हैं, उनकी वर्क फ्लो को देख के लगता है कि हाँ बाइनेंस को ये सच में प्रोजेक्ट के अंदर गट्स है, प्रोजेक्ट मतलब बाकी की तुलना में अच्छा है और इसकी नीड है मार्केट के अंदर, एक न्यू कंसेप्ट है, उस चीज़ों को लेके बाइनेंस क्या करता है लंच पैड के लेके अंदर आता है। अब यहाँ पर देखें इनको जो काम है वो लगभग 2022 से चालू हो रखी है, ठीक है। अगर मैं बताना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं चल के दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इनकी वर्क जो है 2022 से चालू रखी है और उन्होंने 18 मिलियन वहाँ पे फंड दोस्तों रेज किया, जो बेसिकली
पेंट्रा कैपिटल और 2 वेंचर कैपिटल के साथ मिलकर, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने न्यूज़ को भी ओपन करके दिखा रहा है। यहाँ पर क्या है, अप्रैल 26 का ये न्यूज़ अपलोड किया गया है और यहाँ पे इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस किया है कि 2022 के अंदर हमने कंप्लीट किया, लेकिन न्यूज़ 2023 के अंदर मिला तो हम 2023 ही मानेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो जेन्युइन चीज़ें वही आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी कंपनी जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एथेना और सगा से पावरफुल है और इसकी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसकी प्राइस पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई मारेगी मेरे भाई लिस्ट होने के बाद एक्सचेंजेस पे। तो भी बताऊंगा कहाँ पे आपको उठाना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखेंगे ओमनी नेटवर्क क्या किया बेसिकली, वहाँ पे देखेंगे तो 18 मिलियन फंडिंग को दोस्तों यानी राउंड किया, मतलब अरेंज किया किनके साथ मिलके, पेंट्रा कैपिटल एंड 2 सिग्मा वेंचर, जंप क्रिप्टो एंड हेस्ट के साथ मिलके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे प्रूफ मैंने दिखा दिया कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने देखेंगे तो क्वार्टर सेकेंड के अंदर 2023 के अंदर इन्होंने ओमनी नेटवर्क दोस्तों क्या करेंगे, इन्होंने टेक्निकल आर्किटेक्चर, ठीक है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया। उसके बाद क्वार्टर 3 के अंदर देखेंगे तो पहला टेस्ट नेट ओमनी का आया जो कंप्लीट हुआ 2023 क्वार्टर 4 के अंदर देखेंगे तो टेस्ट नेट इसका सेकेंड आया जो कंप्लीट हुआ। और देखेंगे तो वहाँ पे 1 बिलियन के आसपास जो $1 बिलियन वर्थ के एथ को इन्होंने मतलब यहाँ पे स्टेक किया। ठीक है, 2024 के क्वार्टर फर्स्ट के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग इनके पास लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। इनकी टोकनाइजेशन यहाँ पे आप आकर देख सकते हैं, टोकनाइजेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी, इनके रोड मैप्स वगैरह सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग है, मोर देन स्ट्रॉन्ग है, मैं बता दिया सगा एंड एथेना से, और सगा एथेना भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सप्लाई के मुकाबले बात की जाए मेरे भाई तो सप्लाई देखेंगे तो एथेना का 15 बिलियन सप्लाई है। ठीक है, फिर भी इसने ट्रेंड के अंदर था, अच्छा खासा लोगों को बेनिफिट्स दिया। अभी भी हमने रिसेंट दोस्तों देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर बेनिफिट्स लिया, उसका मैं बताऊंगा कैसे मैंने क्या किया। और मैं क्या बता रहा हूँ कि ये हम लेंगे ओमनी के अंदर भी लेंगे। और सगा कमेंट की टोटल सप्लाई 1 बिलियन, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई इसका 1 बिलियन है। और इसके दोनों प्रोजेक्ट के मुकाबले अगर देखिए तो ओमनी का मात्र यहाँ पे 100 मिलियन कॉइन्स ही है। ठीक है, तो आपको समझ सकते हो इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हाई है और इसका यूज़ केस भी स्ट्रॉन्ग है। इनके प्रोजेक्ट 2 साल पहले से वर्कआउट कर रही है, जिसके वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइनेंस के अंदर वैसे ही कॉइन्स आती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे एरो गैरो कॉइन को लेकर नहीं आते। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इनके एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स है, मैं बताना चाहूँगा इन्होंने जो कैसे कैसे वर्क किया है। तो ओमनी का जो टेस्ट ने जुलाई 2023 के अंदर आया, क्वार्टर सेकेंड के अंदर 2023 के अंदर आया, उसमें दोस्तों क्या था, इनका ट्रांजैक्शन प्रोसीड जो हुआ था टोटल 1.5 मिलियन का हुआ था। टोटल यूनिक यूजर मात्र 1.5 लाख थे। इकोसिस्टम प्रोजेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो 4 थे। लेकिन ओमनी का दोस्तों जो टेस्टनेट थर्ड आया अगस्त अक्टूबर 2023 के अंदर, उसके अंदर क्या था, इनकी ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो गए 6 मिलियन, जो पहले 1.5 मिलियन थी वो 6 मिलियन हो गई। टोटल यूनिक यूजर्स 400 के 4 लाख हो गए। इकोसिस्टम प्रोजेक्ट 30 हो गया। मतलब आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी इन्होंने काम किया। प्रीवियस ईयर जब इन्होंने मार्केट के अंदर उतनी उथल पुथल नहीं की थी, अभी तो उथल पुथल की बारी आ गई है बाइनेंस लॉन्च पैड के अंदर आने के बाद। तो इसको पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। और ओमनी बेसिकली देखेंगे तो ओमनी क्या है मेरे भाई, इनके साथ कौन कौन से मिले हुए हैं वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये एथेरियम के द्वारा सिक्योर्ड है, ये चीज़ पता है। और ERC20 का जो टोकन है ETF अप्रूव होने के बाद धमाल मचाएंगे, ये चीज़ अपने माइंड में जरूर से फिट कर लो। तो उस केस में भी जितने लेयर 2 के कॉइन्स है उसको उठाना जरूरी समझना आपको। ठीक है, तो ARB क्या है बेसिकली, ये भी लेयर 2 का ही कॉइन है। और देखेंगे तो इनका क्या करेंगे, क्या चीज़ है। तो अनाउंसमेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन से मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए इंग्लेयर, ठीक है, यहाँ पर ये है। और इनकी आप देख सकते हैं मेरे भाई फ्लोवर्स भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखेंगे आर्बिट्रम, बेसिकली आप सभी को पता है लेयर 2 का बेताज बादशाह आर्बिट्रम, इसने भी धमाल मचाया है। और ये है, और साथ में देखेंगे एस्टेक वर्ट LTD है, फिर एस्ट्रोल ZKP है, ये आप देख सकते हैं। और ये अप्रैल 2023 का दोस्तों इनका ट्वीट है और अभी 2024 का चल रहा है, ये आपका अप्रैल चला है, मतलब साल भर, यानी लॉन्ग टाइम से ये काम कर रहा है ओमनी नेटवर्क, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो बाइनेंस लॉन्च पैड के अंदर फाइनली दिख रहा है। और इसकी फार्मिंग स्टार्ट होने वाली है 10 घंटे और 7 मिनट के बाद। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, या तो BNB होना चाहिए। तो आपके पास BNB होगा तो सिंपल लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे एक अर्न का सेक्शन है मेरे भाई, ये सॉरी मोर का सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक मारोगे ना लंच फैड लंच पुल, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एस्टेक सिंपल आपके पास BNB होगा तो एस्टेक करोगे, तो आपको उसके मुकाबले जो भी आपका एलोकेशन होगा 85% के अराउंड जो सप्लाई होगी BNB पूल के अंदर तो उसको मिलेगा। फिर FD USD अगर आपके पास है जो USD के इक्वल है, $1 के पैक्ड है, तो ये होगा तो आपको इसमें यहाँ पे मिलेगा। आपको जिस पर डे 4 डे का फार्मिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है मेरे भाई, आप देखेंगे
तो BNB पूल के अंदर BNB पूल के अंदर देखेंगे तो एक सेकंड में क्या, हाँ ये जो इसकी जो कॉइन है एक्सचेंज पे जो आ रही है वो 17 तारीख को एक्सचेंज पे आ जाएगी, ठीक है, 17/4 को ये आ जाएगी एक्सचेंजेस पे। तो आप एक्सचेंजेस पे बाई करोगे। अब यहाँ पे बताना चाहूँगा एक्सचेंजेस पे कैसे आपको एंट्री करनी है, वो चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको दिखाना चाहूँगा, जो लोग जिसके पास BNB नहीं है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और मैं बोलूँगा कि आप छोटे $50 $100 FDUSD से आप करके 15% ही आपको उसके अंदर एलोकेशन मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे आप देखेंगे एथेना को क्या किया था हमने, वहाँ से 35% मूव कर रखा है। जो भी कॉइन लिस्ट होता है अच्छे प्रोजेक्ट वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर एक यहाँ पे एंट्री थी, और ये एंट्री हमने नहीं किया था मेरे भाई। जब प्राइस यहाँ से ब्रेक कर गई, जब दोबारा यहाँ से, तो हमारी एंट्री यहाँ हुई, आवर फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री हमने यहाँ डाला, तो फर्स्ट एंट्री जैसे कंप्लीट हुई, यहाँ पर देखो तो मैंने बोला आवर फर्स्ट एंट्री फिल इन NIUSD। उसके बाद देखेंगे तुरंत विदिन आधे घंटे के अंदर ही NIUSD 11.21% का जंप दिया। उसके बाद देखेंगे तो रिसेंटली ये क्या किया है 35.9%, यानी यहाँ पे एंट्री थी 35% के आसपास, 36% के आसपास इन्होंने प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के अंदर दिया। तो इस केस में कॉइन्स को शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे उठाने प्लस लॉन्ग टर्म कैसे उठाने, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेगा, मेक श्योर नहीं किया होगा तो जरूर से ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सागा USDT देखेंगे तो इसकी भी कॉल हम देंगे वैसे जो हमारी एंट्री होगी, क्योंकि ये रिसेंट ड्रॉप हो रहा है। जितनी सारे वेल्स है हमारे भाई हैं जो बैलेंस के अंदर लंच पॉइंट के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, उनको कॉइन्स मिला था, जाहिर सी बात उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात ऐसे ऊपर जाती है बैलेंस लंच पॉइंट के अंदर लिस्ट होने के बाद, जैसे ऊपर आती है एक्सचेंज के बाद, तो अच्छी खासी दोस्तों मतलब ये बताऊं तो 90 डिग्री के एंगल में ऊपर जाती है, इस प्रकार से जाती है। मैं सिंपल बताना चाहूँगा इस प्रकार जाती है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल के आने के बाद जब सबका पेट भर जाता है, सबकी प्रॉफिट होने लगती है, तो वो लोग सेल करेंगे। जब सेल करेंगे मार्केट के अंदर सप्लाई आएगा, तो जाहिर सी बात है सेलर्स बायर्स कम होते हैं। उस टाइम क्या होता है प्राइस इस प्रकार से यू नीचे आती है, इस प्रकार से यू जो आप देखेंगे यहाँ से यू करके नीचे आ रही है। तो फिर उसको कहाँ पे बाई कर रहा है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। जैसे हम एंट्री करेंगे आपको बता देंगे, जिस प्रकार एना का बताया था वैसे वैसे हम सगा के बताएंगे लॉन्ग टर्म के लिए प्लस शॉर्ट टर्म के लिए, और प्लस जो लोग ओमनी नेटवर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं उनको भी बताऊंगा कैसे ओमनी नेटवर्क को आपको कहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, ओमनी नेटवर्क का कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है। तो सबसे पहला चीज़ मेरे देखेंगे तो फार्मिंग का जो एक्यूमुलेशन होगा, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 13/4 से 16/4 तक होगा, और टोटल डेली रिवार्ड ओमनी का होगा 8,75,000, ठीक है। जिसमें देखेंगे तो 7,43,750 जो हो जाएंगे BNB पूल के अंदर जाएंगे, यानी जो लोग BNB स्टेक करेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और मात्र 1,31,250 दोस्तों क्या आएंगे डेली रिवार्ड ये जनरेट होंगे, उसको क्या किया जाएगा आपको ये FDUSD के पूल में दिया जाएगा। तो FDUSD मात्र 15% होता है, और 85% यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है BNB के अंदर। तो BNB जिनके पास लो मतलब प्राइस पे जो लोग बाई किए होंगे $40-50 के आसपास तो नहीं, लेकिन जो $300-400 के आसपास बाई किए होंगे इजीली पार्टिसिपेट करें, अच्छी बात है। और FDUSD के अंदर आप अगर पार्टिसिपेट करें तो आपको थोड़ा एलोकेशन कम मिलेगा, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा BNB के अंदर करें। अगर BNB नहीं है नो डाउट तो कोई दिक्कत की बात नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर क्रैश के बाद एक अच्छी खासी पॉइंट आएगी, वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, तो आपको जैसे एना का बताया वैसे सेम सगा का बताने वाला हूँ, वैसे सेम टू सेम ओमनी का बताने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। कमेंट करके लाइक करें और मुझे बताएं, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आपको काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाला हूँ और ऐसे अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, धन्यवाद।